खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरदमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले के लिए 40 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जारी। आजाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा तमाम जातों का होगा इंदराज। अस्सी करोड़ से ज्यादा अफराद के लिए मुफ्त राशन प्रोग्राम। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन। यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। मगरिबी किनारे में फ़लस्तीनी खानदानों का मुहासरा। अमेरिका ने इजरायलियों की कार्रवाई को खौफनाक दहशतगर्दी दिया करार। बांग्लादेश में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली बचत के लिए बाजार और शॉपिंग मॉल्स के औकात महदूद कर दिए गए। ₹13,000 करोड़ रुपए के ड्रग केस का मतलूब सरगना दुबई से हिंदुस्तान लाया गया। वीरेंद्र सिंह नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तहवील। मरकजी हुकूमत ने मरदमशुमारी 2027 के दूसरे मरहले पॉपुलेशन एनुमरेशन के लिए 40 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जारी कर दिया है। सवालनामे में आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कोविड वैक्सीनेशन से मुतल्लिक मालूमात भी तलब की जाएंगी। आज़ाद हिंदुस्तान में SC और ST के अलावा पहली मरतबा तमाम जातों की मरदमशुमारी की जाएगी। इससे मुल्क में मुख्तलिफ समाजी गिरोहों की आबादी का ज्यादा तफसीली सरकारी डेटा दस्तयाब होने की तवक्को है। बर्फानी इलाकों में मरदमशुमारी का दूसरा मरहला 1 सितंबर से शुरू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आलमी जंगों और अदम इस्तेहकाम के बावजूद हिंदुस्तानी मईशत की शरह नमूद औसत आलमी शरह से दोगुनी से ज्यादा रहने का इम्कान है। यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब में सदर ने मईशत की मजबूती को अहम पेशरफ्त करार दिया। विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमान। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अदालती निज़ाम से वाबस्ता हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वसाइल की कमी के बायस कोई भी शख्स इंसाफ से महरूम न रहे। उन्होंने इंसाफ तक का यकसा रसाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्ष का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था। सदर मुर्मू ने कहा, हुकूमत मुसाबकती और सरकारी इम्तिहानात में इस्लाहात, गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम और शफाफियत बढ़ाने के लिए जाम इकदाम कर रही है। उन्होंने नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत की तरजीह करार दिया। कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है।
जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्ष की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। सदर मुर्मू ने इस दौरान कहा कि मुफ्त राशन प्रोग्राम 80 करोड़ से ज्यादा मुस्तहिकीन के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है और गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान जामे तरक्की की मुख्तलिफ काविशों के जरिए 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला गया है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड्स से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। 80 करोड़। तो इस बीच मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी की धूम है। जहां दिन में तिरंगा रैलियां निकाली गई तो रात होते ही सरकारी इमारतों को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। हैदराबाद में हिब्बुल वतनी का रंग नुमाया है। तारीखी चार मीनार के साथ तेलंगाना असेंबली, हाई कोर्ट, सेक्रेटरिएट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैदराबाद दफ्तर को तिरंगे की रोशनियों से सजाया गया। मुख्तलिफ शहर का एयरपोर्ट भी तिरंगे की रोशनियों से जगमगा रहा है। तो वहीं आज़ादी की 80वीं सालगिरह से कबल ये खूबसूरत नज़ारा शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पानी के मामले पर हिंदुस्तान को सख्त वार्निंग दी। शहबाज शरीफ ने वार्निंग पिछले दिनों दी थी, जिस पर कौमी सलामती के मशीर अजित डोभाल ने अब सख्त जवाब दिया है। पाकिस्तान की धमकी पर हिंदुस्तान ने सख्त पैगाम दिया। कौमी सलामती के मशीर अजित डोभाल ने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से खुलेपन और रवादारी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारत जरूरत पड़ने पर बड़े खतरात मोल लेने और सख्त कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। 13,000 करोड़ रुपए के मंशियात केस में मतलूब ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह को मुत्तहिदा अरब अमारात से मुल्क वापस लाया गया। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी अपनी तहवील में अब ले लिया है। जून में दुबई में इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की बुनियाद पर वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तान के हुकाम के मुताबिक एनसीबी और दीगर एजेंसियों के मुसलसल कोशिशों के बाद उसकी हवालगी मुमकिन हो पाई है। मुंबई में एनसीपी लीडर और मरहूम बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को फिर एक बार जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ीशान के ज़ाती नंबर पर एक धमकी आमेज ऑडियो पैगाम भेजा गया, जिसमें मतलूब गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर का नाम लिया गया। ताहम पुलिस ने ऑडियो में मौजूद आवाज़ की शिनाख्त या पैगाम की सदाकत की तस्दीक नहीं की। ज़ीशान सिद्दीकी ने मामले से महाराष्ट्र के वज़ीर देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को आगाह किया है। देखिए, आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में मेरी मुलाकात हुई सीनियर से और मैंने एक एनसी लिखाई है। मैं देश में नहीं था, बाहर गाँव था, जब मुझे एक पोर्चुगल के नंबर से एक वॉइस नोट आया, जिसमें मुझे लगता है आप लोग ने वॉइस नोट तो सुना ही था कि लोग उस शख्सियत ने मुझे धमकी दी कि नहीं, मैं तुझे मारूंगा, तुम्हारे पिताजी की तरह तुम्हें भी मारूंगा। इससे पहले सोशल मीडिया में भी एक वॉइस नोट, अलग सी वॉइस नोट वायरल हुई थी। तो ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि मेरे पिताजी को जब गोली लगी थी 12 अक्टूबर 2024 में, तो उसके भी 3-4 महीने पहले जब परिवार पूरा हम देश के बाहर थे, तब एक अफवाह उड़ी थी कि हमारे घर पे फायरिंग हुई है।
वो अफवाह का क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी को गोली लगी, मगर मेरे पिताजी की भी सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि आज भी मेरे पिताजी को गोली लगने के बाद मुझे इतने थ्रेट्स आए हैं, फिर भी मेरी सिक्योरिटी हटाई गई है। इसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री साहब और देवेंद्र भारती जी से बात की है, पर आए दिन रोज थ्रेट्स आते रहते हैं। और कोइंसिडेंस की बात है या क्या बात है कि जब भी हमारे जो रिट पिटिशन है, मेरी मम्मी ने जो रिट पिटिशन कोर्ट में दाखिल किया है, उसकी अगर तारीख आती है तो ही हमें ये धमकी आती है। तो मुझे लगता है जो स्पेसिफिक बिल्डर लॉबी है, जो बुजदिल बिल्डर लॉबी है, वो अपने बुजदिल लोगों के माध्यम से जो थ्रेट्स भेज रही है। बाप के बेटे के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमें जिस पे शक है उनका इंटरोगेशन किया जाए। आए दिन जो मुझे एक विधायक होने के बाद भी जो मुझे धमकियां मिल रही है, उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद अगर मैं अपने आप को ये देश में सेफ नहीं महसूस। मकबूजा मगरिबी किनारे में इजरायली आबादकारों की जानिब से फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करने का सिलसिला जारी है। मगरिबी किनारे के मुजाफात में इजरायली आबादकारियों ने 3 फिलिस्तीनी खानदानों के घरों का मुआसरा कर लिया, जिससे उन खानदानों को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। इस वाक़े पर अमेरिका ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे खौफनाक दहशतगर्दी का अमल करार दिया है। मकबूजा मगरिबी किनारे के कसरा के मजाफात में 3 फलस्तीनी खानदानों के घरों को इसराइली आबादकारों ने घेरे में ले लिया। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक खानदानों को महफूज तरीके से घरों से निकलने से रोका गया, जबकि खुराक और पानी के ज़खायर भी कम होते गए। वाक़े पर अमरीका की जानिब से गैर मामूली तौर पर सख्त रद्दअमल सामने आया है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने इस वाक़े को खौफनाक दहशतगर्दी का अमल करार दिया और हमले में मुलव्विस आबादकारों को दहशतगर्द कहा। बाद अज़ां इसराइली फौज और पुलिस ने मुदाखलत करते हुए गांव के करीब आबादकारों की जानिब से कायम किए गए 2 गैर कानूनी आउटपोस्ट खत्म कर दिए, जबकि कम अज कम 1 इसराइली शहरी को हिरासत में लिए जाने की भी इत्तला है। ताहम कसरा के मेयर अब्दुल अजीम वादी का कहना है कि आबादकारों के हमले इलाके के लिए कोई नई बात नहीं। उनके मुताबिक माजी में भी घरों और मसाजिद को नजर आतिश करने, जैतून के दरख्त काटने और फलस्तीनियों पर हमलों के वाकयात पेश आते रहे हैं और वो फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करना चाहते हैं। इसराइली आबादकारों के खिलाफ अमरीकी सफीर का सख्त बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू को वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के साथ साथ अंदरूनी मुल्क सियासी दबाव और अक्टूबर में होने वाली इंतखाबात की चैलेंज का भी सामना है। मकबूजा मगरिबी किनारे में आबादकारों के हमलों और फलस्तीनियों की बेदखली का मामला एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनाए हुर्मुज़ में अपने कौमी तेल कंपनी इदनाक के 2 बहरी जहाज़ों पर हमले के इल्ज़ाम में ईरान की सख्त मसम्मत की। अबू ज़हीबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा कि जुमेरात की शाम अपना हुर्मुज़ से गुजरने के दौरान उसके 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, ताहम इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने तेहरान को सख्त मुआशी दबाव और आलमी सतह पर मजीद इक़्तिसादी इंतहाई का सामना करने की धमकी दी है। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों और दीगर मुआशी ख़दमात का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्का है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस्थ ने खबरदार किया कि वाशिंगटन ईरान की बहरी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रख सकता है। अमरीकी बहरिया ने तैयारा बरदारी बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन को मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। जहाज ईरान के साथ जारी जंग के दौरान तैनात USS इब्राहिम लिंकन की जगह लेकर इब्राहिम लिंकन का अमला गुज़श्ता 8 माह से ज़ायद अरसे से मुसलसल समंदर में मौजूद है। अमरीकी बहरिया ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन को मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया है। ये जहाज खित्ते में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा, जो ईरान के साथ जारी जंग के दौरान 8 माह से जायद अरसे से खित्ते में तैनात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक USS जॉर्ज वाशिंगटन की ये तैनाती और बहरी जहाज़ों की तब्दीली का मंसूबा हालिया सूरत हाल और इब्राहिम लिंकन के अमले को दरपेश मुश्किलात के मंजर आम आने से पहले ही तैयार किया गया था। ताहम मौजूदा हालात में इस तब्दीली ने अमरीकी बहरिया के तवील अरसे तक समंदर में रहने वाले जंगी जहाज़ों और उनके अमले पर पड़ने वाले दबाव को नुमाया कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस इब्राहिम लिंकन तकरीबन 200 दिन से किसी बंदरगाह पर नहीं रुका। आमतौर पर ऐसे तैयाराबरदार बहरी जहाजों के लिए तकरीबन 30 से 45 दिन के वक्फे के बाद बंदरगाह पर क़याम की तवक्को की जाती है। ताहम ईरान के साथ जारी जंग और मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के बाइस लिंकन की तैनाती गैर मामूली तौर पर तवील हो गई है। तैयाराबरदार बहरी जहाज अमरीकी बहरिया की अहम तरीन जंगी सलाहियतों में शुमार होते हैं। इन पर बड़ी तादाद में जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं, जबकि ये जहाज तवील फासले तक अमरीकी फौजी कार्रवाइयों और फजाई ऑपरेशंस के लिए मोबाइल बहरी अड्डे के तौर पर काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जंग के तनाजुर में रिकॉर्ड तोड़ तवील बहरी तैनाती ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर मौजूद तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी एहलकारों और मरीन्स को शदीद जहनी दबाव में मुब्तला कर दिया है। मरीन्स के अहले खाना और कांग्रेस के अरकान ने भी जहाज पर बढ़ते हुए नफसियाती मसाइल के बुहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक शुमाली यूक्रेन में रूसी जेट से चलने वाले ड्रोन्स ने एक घर को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 29 साला खातून और उसके बेटे की मौत हो गई। यह वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई का महीना यूक्रेन के शहरियों के लिए गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान महलक तरीन महीनों में शामिल रहा, जिसमें 437 शहरी हलाक और 2610 अफराद जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में आला ओहदों पर फायज खातून ओहदेदार इंतजामिया से अलग हो रही हैं या उन्हें ओहदे से हटाया जा रहा है। 2026 के औसत तक 4 अहम खवातीन ओहदेदार ट्रंप इंतजामिया से मुस्तफ़ी हो चुके हैं, जबकि उनके मुतबादिल के तौर पर मर्द हुक्काम को मुकर्रर किया गया है। ट्रंप इंतजामिया में आला सतह पर खातून अफसरान की रुखसती ने एक नया सियासी सवाल खड़ा कर दिया है। रवां साल के वस्त तक 4 अहम खवातीन या तो ओहदे से हटाई गईं या उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके खाली होने वाले ओहदों पर ज्यादातर मर्द हुक्काम को तैनात किया गया। मार्च में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ट्रंप इंतजामिया से अलग होने वाली पहली आला सतह की खातून ओहदेदार बनी। नोम ट्रंप की सख्त गिर इमिग्रेशन पॉलिसी और बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के एजेंडे की भरपूर हिमायत के लिए जानी जाती थीं। ताहम इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयों पर शदीद अवामी रद्द अमल के बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह ओक्लाहोमा की सेनेटर मार्क वेन मिलन ने ली। उसके कुछ अरसे बाद अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को अप्रैल के अवाइल में ओहदे से हटा दिया गया। उनके दौर में बदनामी जमाना जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक फाइलों के इजरा का मामला खासा मुतनाज़ा रहा। बॉन्डी के बाद ट्रंप के साबिक वकील टॉड ब्लांच को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर किया गया। इसी दौरान लेबर सेक्रेटरी लॉरी शावेज डेरिमर ने भी अप्रैल में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनकी महकमे में फ्रॉड, बदउनवानी और इख्तियारात के मुबैना नाजायज इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात जारी थीं। उनके मुतबादिल के तौर पर कैथी ई सॉन्डरलिन को कायम मुकाम लेबर सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। जून में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भी ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गईं। उन पर अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इल्जामात लगते रहे। उनके बाद जेक क्लीटन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी अगस्त के इख्तिताम पर ओहदा छोड़ने का ऐलान किया है। लेविट के मुताबिक वो अपनी कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं, ताहम उनकी जानशीन का ऐलान अभी नहीं किया गया। यूं ट्रंप की दूसरी इंतजामिया में खवातीन की मुसलसल रुखसती या इस्तीफा और उनकी जगह मर्दों की तैनाती ने अमेरिका की सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है कि आया ये महज इत्तेफाक है या इंतजामिया में बदलती हुई तरजीहात का इशारा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बांग्लादेश में बिजली का शदीद बहरान अब मामूलाती जिंदगी को बराह रास्त मुतासर करने लगा। हुकूमत ने बिजली की किल्लत के पेश नज़र मुल्क भर में दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स के औकात महदूद कर दिए हैं। तिजारती मराकज़ रात 8 बजे तक बंद होंगे, जबकि बिल बोर्ड्स शाम 7 बजे ही बुझा दिए जाएंगे। बांग्लादेश में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाइस हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए कारोबारी सरगर्मियों के औकात महदूद कर दिए हैं। नए हुक्मनामे के तहत दुकानें, बाजार और दीगर तिजारती मराकज़ अब सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। पहले ये मराकज़ रात 9 बजे तक खुले रह सकते थे। हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए रोशन बिलबोर्ड्स को शाम 7 बजे तक बंद करने और आराइशी रोशनियों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। मुल्क भर में जारी तिजारती मेलों और सकाफती प्रोग्रामों को भी रात 8 बजे तक खत्म करने की हिदायत की गई है। अलबत्ता रेस्टोरां, अस्पताल, फार्मेसी और दीगर ज़रूरी खिदमात पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में गैस की किल्लत ने बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को मुतासिर किया है। एलएनजी की सप्लाई में किल्लत के बाइस गैस से चलने वाली बिजली घरों की पैदावार मुतासिर हुई और जिसके नतीजे में बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों में तवील लोड शेडिंग शुरू हो गई। बिजली के इस बहरान की कीमत सिर्फ हुकूमत या सनतें ही नहीं बल्कि आम शहरी भी अदा कर रहा है। किसी के लिए बिजली का जाना चंद घंटों की परेशानी है तो किसी के लिए दुकान के जल्द बंद होने का मतलब रोजमर्रा की आमदनी में कमी। बांग्लादेश हुकूमत हंगामी इक़दामात करते हुए बिजली के इस्तेमाल में कमी लाने की कोशिश कर रही है, मगर माहिरीन का मानना है कि गैस की मुसलसल फराहमी, तवानाई के मुतबादल ज़राए और बिजली की पैदावार व तरसील के निज़ाम को मुस्तहकम करने से ही ये मसला हल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मगरबी फ्रांस में जंगलात में भड़कने वाली आग ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। तेज हवाओं के बायस आग ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद 500 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। जनूब मगरबी फ्रांस में कहत साली से मुतासिरा लैंडिस खित्ते के खुश्क जंगल एक बार फिर शदीद आग की लपेट में आ गए हैं। दुश्वार मौसमी हालात और बदलती हुई हवाओं के रुख ने आग के शोलों को मजीद भड़का दिया, जिसने तकरीबन 600 हेक्टेयर के जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। आग की रफ्तार और शिद्दत को देखते हुए हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तकरीबन 500 से जायद रिहायशियों को इलाके से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने और उसे मजीद फैलने में मसरूफ हैं।